नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे शो परवरिश में। हमारे शो के माध्यम से हम आपको बताते हैं बच्चों की परवरिश के बारे में। आपको बताते हैं कैसे आप अपने बच्चों के साथ एक खूबसूरत रिश्ता बना सकते हैं। और हमारे आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं भाई बहन के बीच के रिश्ते के बारे में। जी हाँ दर्शकों, हमारे भाई बहनों के बीच कैसा रिश्ता होगा ये भी कहीं ना कहीं हमारी परवरिश पर निर्भर करता है। तो आज इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्वेता शर्मा जी, जो पिछले 16 सालों से ध्यान कर रही हैं। पिछले 12 सालों से बच्चों को ध्यान सिखा रही हैं। एक लाइफ कोच हैं और एक पेरेंट कोच भी हैं। चलिए मिलकर सबसे पहले श्वेता मैम का स्वागत करते हैं। श्वेता मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। थैंक यू सो मच पीएमसी हिंदी का मुझे ये अवसर देने के लिए कि मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है और अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप सबके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच। श्वेता मैम, जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि आज हम बात करेंगे सिबलिंग के रिलेशनशिप के बारे में। तो कोई भी सवाल मैं आपसे करूं, कोई भी बात मैं आपसे करूं, लेकिन सबसे पहले जब भी बात आती है एक भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई के रिश्ते की, तो किस तरह का वो रिलेशनशिप होना चाहिए, इसके बारे में बताइए। बहन भाई का रिश्ता या बहनों का रिश्ता या हम जिसे सिंपल लैंग्वेज में कहें सिबलिंग्स, एक बहुत ही प्यारा रिश्ता है जिसमें प्यार भी है, टकरार भी है, एक शरारत भी होती है और एक दूसरे के लिए जी जान को दे देना, हाजिर रखना, एकदम एक दूसरे के लिए जैसे निशावर होना या कभी कभी एक दूसरे से नाराज होना, ये सब खट्टे मीठे रंग इस रिश्ते के अंदर मिलते हैं। तो ये बड़ा ही प्यारा रिश्ता है। मैं तो ये कहूँगी आत्माओं का रिश्ता है। सोल सिस्टर्स, सोल ब्रदर सिस्टर्स, सोल ब्रदर्स, है ना। तो ये आत्माओं का रिश्ता है जो कि कमिट करके आती हैं कि हम दोनों मिलकर धरती पर चलेंगे अपने अपने समय से और बहन भाई बनेंगे, जीवन को भरपूर जिएंगे, जीवन का आनंद लेंगे और जीवन के जो पाठ हैं एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के माध्यम से पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर रिश्ता सिबलिंग्स का। बिल्कुल मैम, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है। और एक अकेला बच्चा जो होता है वो कहीं ना कहीं सच में जीवन में भी अकेला रह जाता है, लेकिन वहीं वो बच्चा जब अपने भाई अपनी बहन के साथ होता है तो जीवन की हर मुश्किल को वो हंस कर पार कर लेता है। क्योंकि कहते हैं ना कि मेरे साथ मेरा भाई है, मेरे साथ मेरी बहन है, तो जीवन में कोई भी मुश्किल आएगी तो उस मुश्किल को मैं हंस कर और मुस्कुरा कर पार कर लूँगा। चलिए मैम, इससे ही जुड़े बहुत सारे सवाल हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से आए हैं, उन्हीं में से एक सवाल ले लेते हैं। मैम, ये सवाल है कि बच्चों में एक दूसरे के प्रति जो भावना होती है उसे कैसे संतुलित किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस में होता है जहां हम देखते हैं कि सिबलिंग एक दूसरे को लेकर कंपटीशन की भावना रखते हैं। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब या समय का ऐसा दौर आता है जब बच्चे एक दूसरे के साथ थोड़ा कंपटीशन में आने लगते हैं। तो देखिए, उसके पीछे मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं हम बड़े ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो बच्चों में ये सीड है, बच्चे जन्म से नहीं लेके आते सर कि वो कंपैरिजन लेकर आए हैं या लड़ाई झगड़ा लेकर आए हैं, वो जन्म से नहीं लेकर आए। जैसे जैसे हम बड़ों की छत्र छाया में बच्चे बड़े होते हैं, उनके अंदर ये मन की भावनाएं जो हैं वो कुछ असंतुलित होने लगती हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लुक्स को लेकर ही कि मेरी बहन मेरे से अधिक सुंदर है या मेरा भाई जो है वो मेरे से टॉल है या मेरा भाई मेरे से इंटेलिजेंट है, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं एक कंपटीशन, कंपैरिजन की स्थिति बच्चों की लाइफ में आने लगती है और उसका सीड कहीं ना कहीं पेरेंट्स से आता है या फैमिली मेंबर से आने लगता है कि देखो तुम्हारा भाई इतना अच्छा है, बहन इतनी अच्छी है, तुम कैसे हो, तुम कैसे मैनेज करते हो, तुम्हारे चश्मा लग गया है, तुम्हारी बहन को तो चश्मा नहीं है। सो मेनी थिंग्स, छोटी छोटी चीजें। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें या छोटी छोटी भावनाएं, छोटे छोटे मैं कहूँगी रिमार्क करना, उनको ऐसे पॉइंट आउट करना, वो कब बच्चों के अंदर एक कंपटीशन को, एक कंपैरिजन की भावना को
जन्म दे देते हैं फ्रेंड्स, वो पता नहीं चलता। सो इसलिए सबसे पहले इन छोटे छोटे कंपैरिजन्स को हमें रोकना है। इन भावनाओं को संतुलित करने के लिए जरूरी है कि इसकी शुरुआत हम बड़े अपने आप से करें। जो हमारे अंदर कहीं कंपैरिजन, कंपटीशन की फीलिंग्स है, उनको हम बच्चों तक नहीं पहुंचाएं। बच्चे जैसे न्यूट्रल हैं, जैसे एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, उनको वैसा ही हम रहने दें। और सेकंड, बच्चे फैमिली में क्या देख रहे हैं? क्या बच्चे फैमिली में कंपैरिजन देख रहे हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन देख रहे हैं? क्या बड़ों में कहीं कॉम्पिटिशन चल रहा है, बड़ों में कहीं कंपैरिजन है? क्योंकि देखिए, अगर हमारे बच्चे हैं तो हम भी कहीं नहीं बहन भाई हैं, है ना? तो हमारे बच्चे बहन भाई हैं, भाई भाई हैं, तो हमारे भी कहीं ना कहीं रिलेशंस हैं। हम अपने रिलेशंस को कैसे टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं, बच्चे हर वक्त हमें देख रहे हैं। तो अगर कहीं से सीड उनको वहां से आ रहा हो तो उस चीज को हमें थोड़ा समझने की, उसको रोकने की, उस ऊर्जा को परिवर्तित करने की जरूरत है, ताकि वो बच्चों में देखिए एक हेल्दी कंपैरिजन हो, हेल्दी कंपटीशन हो, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ये नहीं कि हम बच्चों को एक दूसरे से इतना कंपैरिजन से कर दे कि वो एक दूसरे से हेट करे। और हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जो बहन भाई हैं उनके अंदर ही कुछ नफरत का, कुछ हेट के इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। तो उसकी नींव पत्थर कहाँ से है? उसकी नींव, उसकी आधारशिला बच्चों के बचपन से है। अगर हम बच्चों का एक बचपन में ही उनको एक राइट सीख देंगे, उनको कॉपरेशन सिखाएंगे, है ना, कंपटीशन की जगह, कंपैरिजन की जगह अगर उनको कॉपरेशन सिखाएंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। हम खुद भी कॉपरेट करें जिंदगी के अंदर और उनको भी ये करना सिखाएं, और सहज भाव से फ्रेंड्स। ये नहीं कि हमें प्रिटेंड करना है, उनको दिखाने के लिए सिखाना है। मन में हमारा कुछ और है लेकिन बच्चों के लिए हम कुछ और बाहर बता रहे हैं। जो हमारी सहज नेचर है, जो हम सहजता से चल रहे हैं, एक प्राकृतिक भाव है, वैसे ही अपनी प्रकृति को हम रखें। क्योंकि बच्चे प्रकृति से सीखेंगे, झूठ से नहीं सीखेंगे या आपके बनावटीपन से नहीं सीखेंगे। सो इसलिए अपने आप में सुधार, तो बच्चों के अंदर भी ऐसी भावनाएं नहीं आएंगी। मैम, कई बार कई परिस्थितियों में देखा जाता है जो सिबलिंग में लड़ाई झगड़े होते हैं वो आगे चलकर बहुत बड़े हो जाते हैं। हम छोटी मोटी नोकझोंक की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो लड़ाई शुरू होती है वो आगे जाकर कब कैसे विकराल रूप ले ले ये पता नहीं चलता है, समझ नहीं आता है। ऐसी सिचुएशन को कोई भी पेरेंट्स कैसे हैंडल करे? देखिए, इसमें माता पिता की या जिनसे बच्चों का लगाव है, उनकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों की को इस स्थिति तक हम ना जाने दें। कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे बच्चों में झगड़ा हुआ, हमने उस परिस्थिति को सॉर्ट आउट करने के लिए बोल दिया कि ठीक है, तुम एक दूसरे से बात मत करो, तुम एक दूसरे के साथ सोना नहीं, आज से तुम दोनों का रूम अलग है ना, या तुम दोनों इकट्ठे कहीं बाहर नहीं जाओगे, तुम में से एक जन जाएगा, एक जन नहीं जाएगा। तो उससे क्या होगा, बच्चों को लगेगा कि यस, हम दोनों अलग हैं, हम एक नहीं है, हम अलग हैं। क्योंकि हमने तो क्या किया, अज्ञानतावश किसी बड़े ने उस परिस्थिति को सॉर्ट आउट करने के लिए उनको कुछ समय के लिए अलग कर दिया या उनको थोड़ा डांट दिया। तो अलग अलग होने के कारण बच्चों को कहीं लगा कि ऐसा ही होता है, जब ऐसी परिस्थिति हो अलग हो जाओ, एक दूसरे से दूर हो जाओ। और कब एक दूर करने के चक्कर में कब हम मन से, हम प्रेम से दूर हो गए, ये नहीं पता चलता। तो इसलिए पेरेंट्स को इस बात का बहुत ध्यान रखना है फ्रेंड्स, बच्चों के साथ क्या करना है और क्या नहीं करना, इसके बीच में बहुत महीन पर्दा होता है। एक समझदारी से चलना एक स्मार्ट पेरेंट ही कर सकता है फ्रेंड्स। हमें स्मार्ट पेरेंट बनना है, स्पिरिचुअल पेरेंट के साथ साथ स्मार्ट पेरेंट, कि बच्चे को हम एक ऐसे आंसर करें या उन दोनों के बीच के थोड़ी सी नोक झोंक को इस तरह से हम मैनेज करें कि बच्चों को फील भी ना हो और उनके अंदर कोई नेगेटिव भावना भी ना जाए, है ना। जैसे हम क्या कर सकते हैं, दो बच्चे लड़े ना, तो फिर आप हंसोगे कि मैम की हर बात तो मेडिटेशन पे आके खत्म करती है, कि उनको मेडिटेशन में बिठा दो,
दो बच्चे लड़े, चलो ध्यान के लिए बैठो। जब वो ध्यान में बैठेंगे, अपने आप के साथ बैठेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनको अपनी तरफ से रियलाइज भी होगा कि मेरी गलती क्या थी, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था और क्या करना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं ये देख चुकी हूँ कि जब बच्चे ध्यान करते हैं, उनको हम थोड़ा सा टाइम देते हैं अपने आप के साथ तो बैठने का, तो उनको अपनी गलती, अपनी नोकझोंक भी रियलाइज होती है। हो सकता है कि जब बच्चे ध्यान करके उठे, एक दूसरे को सॉरी बोल दे और एक दूसरे को टाइट हग करें। तो इसलिए उनको एक दूसरे से परे करने के स्थान पर ध्यान करने की हैबिट, ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करने की हैबिट दें। देखिए, बच्चा जब गुस्सा में होता है ना, तो उनको आप बोलिए कि बेटा अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करो। आप दोनों को गुस्सा आ रहा ना, टेक अ पॉज। उनको आप ये चीज बोल सकते हो, टेक अ पॉज एंड ऑब्जर्व योर ब्रेथ। टेक अ पॉज एंड क्लोज योर आईज एंड बी विथ योर ब्रेथ। जब आप उनको ये चीजें बोलोगे तो ऑटोमेटिकली धीरे 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 बच्चों में ये चीज आ जाएगी। और हो सकता है कि जब उनकी लड़ाई हो तो वो खुद ही ध्यान में बैठ जाए। आपको उस बात तक जाने का कि नौबत ही ना हो कि आपको उनके बीच में जाके कुछ सुलह सिफाई करवानी पड़े। सो इस तरह से हम बच्चों के जो आने वाले समय की एक सीरियस जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसे एक छोटी सी चीज से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ध्यान, ब्रेथ के द्वारा। मैम, जब शादी होकर एक लड़की दूसरे घर आती है तो शादी के बाद जो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो होता है एक बच्चा। अब एक बच्चा हो गया, अब 2 साल बाद पेरेंट्स बोलते हैं अब दूसरा बेबी भी कर लो। 2 साल बाद हमने दूसरा बेबी भी कर लिया, लेकिन इस बीच जो पहला बच्चा है वो कहीं ना कहीं खुद को साइड फील करता है अपने पेरेंट्स से। उसे लगता है कि वो अटेंशन नहीं मिल रही जो 2 साल तक उसे मिली है, वो अटेंशन नए बेबी को मिल रही है। ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स जो है वो उस पहले बच्चे को कैसे टैकल करें, इसके बारे में कुछ बताइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द कपल्स इस चीज को फेस भी करते हैं कि बच्चे जल्दी जल्दी से हो गए और पहले बच्चे की ओर ध्यान नहीं दिया गया और उसको उसके साथ उसका सिबलिंग था। और देखिए, ऐसी स्थिति में पेरेंट्स को बहुत समझदारी से बच्चों के साथ चलना है। सबसे पहले बच्चों को इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप दोनों हमारे लिए इक्वल हो। अक्सर क्या होता है कि ऑटोमेटिकली छोटे बच्चे की ओर ध्यान ज्यादा हो जाता है, बड़े बच्चे की ओर ध्यान कम हो पाता है। लेकिन अगर हम बच्चे को एक ओपन कम्युनिकेशन से हम इस चीज को क्लैरिफाई कर दें, उनको ये बता दें, एक्नॉलेज करें कि आप दोनों हमारे लिए एक हो, आप दोनों हमारे लिए सिमिलर हो, लेकिन अभी आपका जो छोटा भाई है या बहन है उसको थोड़ी सी टेक केयर की जरूरत ज्यादा है और इसके लिए आपका हमें साथ चाहिए, आपका भी हमें प्यार चाहिए। हम तीनों मिलकर, आपके पापा, मम्मी और आप, हम तीनों मिलकर आपके बहन या भाई को टेक केयर करेंगे या उसका ध्यान रखेंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जब हम बच्चों को अपने साथ ऐड कर लेंगे, अपने रिलेशन में उनको जोड़ लेंगे, तो उनको लगेगा कि यस, आपने उनकी हेल्प ली है या आपने उनसे थोड़ी सी सहायता की मांग की है। उससे क्या होगा कि बच्चे उस चीज को बड़े अच्छे से टैकल कर लेंगे। ये नहीं कि हमने बच्चों को जिम्मेदारी देना है, जिम्मेदारी नहीं देना, उसको फ्री विल के लिए छोड़ देना है कि वो आपकी सहायता कर रहा है या नहीं कर रहा। आपको उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाना, उसके लिए वैसा ही उसको टेक केयर करना है ताकि आप तीनों मिलकर उसको अच्छे से देख रेख कर सके। और देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटा है, छोटे के लिए ज्यादा चीजें आ जाए, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो वस्तुओं से ही एक दूसरे को सेटिस्फाइड करना सीखते हैं। वो सीखते हैं कि मम्मी पापा ज्यादा अच्छी चीज छोटे के लिए लाए हैं या बड़े के लिए नहीं लाए हैं। वो एक ऐसी जो भावना है चीजों से हटकर एक दूसरे के लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि हम बड़े के लिए नहीं लाए या छोटे के लिए लाए हैं या छोटे के लिए लाए हैं बड़े के लिए लाए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हो वो आपका इक्वालिटी में हो। और फ्रेंड्स, रीजनिंग, आप
बच्चों के क्वेश्चंस का क्या आंसर करते हैं, उन पर उनका क्या इफेक्ट होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कैसे रीजंस जो हैं, कैसे कारण उनको व्यक्त कर पाते हैं, करने में सक्षम है या नहीं है, ये बच्चों की कोमल भावनाओं पे इसका बहुत इफेक्ट रहता है। सो इसलिए उनके अंदर एक इक्वालिटी को लेके आना हर एक पेरेंट के लिए जरूरी है। समय देना, मान लीजिए अगर आप छोटे बच्चे को टेक केयर कर रहे हो तो उसको भी इन्वॉल्व करो। अगर आप बड़े बच्चे के साथ खेल रहे हो तो कुछ देर के लिए आप अपने लिटिल बेबी को किसी और फैमिली मेंबर की भी हेल्प ले सकते हो। उससे क्या है कि बड़े बच्चे को ये लगेगा कि मैं निग्लेक्ट नहीं हो रहा। अगर मम्मा मेरे छोटे बहन भाई को देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, तो मुझे भी इक्वली देख रहे हैं। और देखिए, आप अपनी तरफ से बेस्ट करिए, न्यूट्रल रहिए, जो आपको आपकी बुद्धि से समझ आ रहा है वैसा ही करिए। ज्यादा करने के चक्कर में या उनको ज्यादा मैं ये कहूंगी कि इक्वल फील कराने के चक्कर में कहीं कुछ गलती ना हो जाए या बच्चे की भावना को हम ठेस ना पहुंचा दें। इसलिए जो आपसे इजी हो सकता है, सहज हो सकता है, आप वैसा ही करिए। मैम, समय काफी बदल गया है। पहले के समय में लड़कों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी और लड़कियों को कहीं ना कहीं वो भेदभाव की जो स्थिति थी वो फेस करनी पड़ती थी। लेकिन आज के समय में वो परिस्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन जहाँ ये परिस्थिति होती है कि आज के समय में भी लड़कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है और वहीं बेटियां जो हैं वो आपको अपने आप को साइड फील करती हैं, ऐसे में उनके जो फ्यूचर पर जो है उसका काफ़ी ज़्यादा गलत असर पड़ता है। ऐसे में आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगी या उन्हें क्या समझाना चाहेंगी कि उन्हें दोनों बच्चों के साथ किस तरह का बिहेवियर करना चाहिए? इसके बारे में कुछ बताइए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं इसके लिए सब पेरेंट्स को कहूंगी कि ट्रस्ट के साथ साथ पुरानी विचारधारा को छोड़ना और नई विचारधारा को अपनाना बहुत आवश्यक है। जो पुरानी चीजें हमें जिंदगी में नहीं चाहिए होती वो हमेशा हम उनको छोड़ देते हैं। वैसे ही ये कंपैरिजन, गर्ल है या बॉय है, हमें उसे समय के साथ इस चीज को छोड़ देना चाहिए। आजकल हमें ये शायद इस चीज की चर्चा की जरूरत नहीं है कि लड़कियां क्या कुछ कर रही हैं, लेकिन यस, हमें उन पे फेथ होना, ट्रस्ट होना और सेफ्टी को फील करना फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है। अक्सर क्या होता है कि पेरेंट्स के अंदर ये मन में भावनाएं क्यों आती हैं गर्ल्स की सिक्योरिटी को लेकर, उनके प्रोटेक्शन को लेकर। तो हम ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, हम एक यूनिवर्सल हेल्प मांग सकते हैं अपने हर बच्चे के लिए। मैं तो ये कहूंगी कि ना अकेली लड़की के लिए, लड़कों के लिए भी, हमारे बच्चे सबके लिए, कि हमारे जो बच्चे हैं इस दुनिया में सुरक्षित हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कंपैरिजन आ रहा है, वहां ना जाओ, ऐसे नहीं करो, ये सब क्यों आ रहा है? कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है कि बच्चों को कोई हार्म ना हो जाए, बच्चे कहीं गलत रास्ते पे ना चले जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी एनर्जी को हम पॉजिटिव रखते हुए यूनिवर्सल हेल्प मांग सकते हैं। हम उनके एंजल्स को बोल सकते हैं, उनके गाइड्स को बोल सकते हैं कि आप मेरे बच्चों को हेल्प करिए, उन्हें प्रोटेक्ट करिए। या आप लाइट को उनके लिए भेज सकते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो हमेशा लाइट में प्रोटेक्टेड है। फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत ही मैं कहूँगी फ्रूटफुल है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप लाइट को चैनल कीजिए, अपने बच्चों के साथ आप लाइट को भेजें, उनको डिवाइन सोर्स के साथ कनेक्ट कराइए। एक मैं आपको अफर्मेशन बताती हूँ जो आप बच्चों के लिए कर सकते हैं और बच्चे भी अपने आप के लिए कर सकते हैं। डियर डिवाइन लाइट, कम फॉर मी एंड आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड इन डिवाइन लाइट। आप अपने बच्चों के लिए क्या बोल सकते हैं, डियर डिवाइन लाइट, कम फॉर पलक, शी इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड in divine light. Dear divine light, come for Raghav, he is always protected in divine light. जब आप ये अफर्मेशन, ये मैसेज आप यूनिवर्स तक भेजेंगे, आपके बच्चे ऑटोमेटिकली क्या होंगे, लाइट में प्रोटेक्ट हो जाएंगे और आपको उनकी बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो गर्ल है, बॉय है, अकेले कहीं जा रहे हैं, रात को कहीं लेट हो रहे हैं,
किसी दूसरे सिटी में रह रहे हैं, इवन कि आप तब भी ये चीज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस, मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। सो आज मैं PMC हिंदी के माध्यम से आप सबके साथ इस चीज़ को साझा कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप मानिए कि मैं अपने बच्चों के प्रति एकदम बेफिक्र हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चों के साथ लाइट है, मेरे बच्चों के साथ ध्यान है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, आपकी चाहे बॉय है गर्ल है, बच्चों को ध्यान करना सिखाइए। आप सिर्फ बच्चों से ध्यान की अपडेशन लीजिए। और देखिए, मेरी बेटी दूसरी स्टेट में पढ़ रही है, तो मैं जब भी फ़ोन कॉल करती हूँ, मैं उससे ये नहीं पूछती हूँ कि आपने क्या खाया, क्या पढ़ा। मैं उसको ये पूछती हूँ कि आपने ध्यान किया। और जब बच्चा ध्यान की ऊर्जा में सुरक्षित है, तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। और माँ का मन कैसा रहता है? एकदम सेटिस्फाइड, फुल ऑफ ट्रस्ट, फुल ऑफ फेथ एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस। सो फ्रेंड्स, हमेशा कंपैरिजन को समाप्त करें और मेडिटेशन का सीड, मेडिटेशन का उपहार अपने दोनों बच्चों को या जितने भी आपके बच्चे हैं उनको दीजिए। सिबलिंग आपस में एक हैप्पी और हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकते हैं? सिबलिंग्स हमेशा अपने लिए हैप्पी और हेल्दी जो है एक रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उनकी हेल्दी टॉक्स के साथ बच्चे आपस में कैसे बात कर रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या वो एक दूसरे के साथ प्यार से बातें कर रहे हैं, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं? वो बच्चे अपने हेल्दी टॉक्स के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत कर सकते हैं। सो इसलिए मैं कहूँगी कि बच्चे हमेशा ये सोचें कि मेरा बहन, मेरा भाई मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक ईश्वर का भेजा हुआ मेरे लिए फ्रेंड है, जिससे कि मैं अपनी हर बात कर सकता हूँ, अपनी हर बात को कर सकती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, मैं इतने वर्षों से बच्चों को ध्यान सिखा रही हूँ, मेरे खुद घर के बच्चे ध्यान कर रहे हैं। मैं कहूँगी कि जब से बच्चों को मैंने बच्चों को मेडिटेशन की फाउंडेशन से परिचित करवाया है, मेडिटेशन का सीड दिया है, तब से मैंने देखा है कि उनके जीवन की आधारशिला बहुत मजबूत है। क्योंकि उनकी जो टॉक्स होंगी वो सिर्फ इस जीवन से संबंधित नहीं होंगी, उनकी टॉक्स कैसी होंगी? स्पिरिचुअल टॉक्स होंगी, आत्मा से आत्माओं का कम्युनिकेशन होगा। आपने क्या एक्सपीरियंस किया? मैंने लव को एक्सपीरियंस किया। आपने क्या एक्सपीरियंस किया? मैंने आज जेलस को एक्सपीरियंस किया। मैंने अपने इस लाइफ के एक्सपीरियंस से क्या सीखा? आपने अपने लाइफ के इस एक्सपीरियंस से क्या सीखा? सो फ्रेंड्स, जब बच्चे ध्यान के माध्यम से इस तरह की हेल्दी टॉक्स करेंगे तो वो उनके एक जीवन की आधारशिला बनेगी। और जब वो उनकी आधारशिला होगी तो फ्रेंड्स, वो बड़े होके भी क्या बनेंगे? स्पिरिचुअल पार्टनर्स बन जाएंगे। सो इसलिए एक सच्चा प्यार, या जिसको मैं कहूँ कि अनकंडीशनल लव की डेवलपमेंट हम बच्चों में देख सकते हैं अगर वो स्पिरिचुअल पार्टनर्स हैं, ध्यान कर रहे हैं, अपने हेल्दी टॉक्स जो हैं वो कर रहे हैं। और देखिए, हेल्दी टॉक्स का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि उनकी जिंदगी में जो पॉजिटिव है वही एक दूसरे के साथ शेयर करें। जिंदगी के अंदर जो भी डिफिकल्टीज भी कहीं अगर उनको आ रही हैं, कोई ऐसी परिस्थितियां भी आ रही हैं जो उनको कहीं ना कहीं सल्यूशन चाहिए, वो अपने छोटे और बड़े बहन भाई से भी उस चीज के साथ मैनेज कर सकते हैं, उनकी राय ले सकते हैं और अपनी लाइफ में उस चीज को रिफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, एक जो बहन भाई होते हैं ना, वो एक दूसरे के लिए एडवाइजर्स भी होते हैं, गाइड्स भी होते हैं। और हम उम्र होने के नाते क्या है, बहन भाई एक दूसरे की जल्दी सुन लेते हैं कंपैरेटिवली पेरेंट्स की। सो इसलिए अच्छी टॉक्स, ध्यान, लव का रिलेशन बच्चे एक दूसरे के साथ जरूर शेयर करें। तो बिल्कुल श्वेता मैम, इस तमाम जानकारी के लिए और एक बार फिर से हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, मुझे ये बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस एपिसोड में हमने चर्चा की एक ऐसे रिश्ते के बारे में जो रिश्ता हमारे साथ बचपन से रहता है। जी हाँ, वो रिश्ता हमारे भाई के साथ, हमारी बहन के साथ हो सकता है। हम उस रिश्ते को और ज़्यादा खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, या उस रिश्ते में जो छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे कैसे दूर कर सकते हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही।
मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार। PMC हिंदी बदले